बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लेग एंड फुट स्वेलिंग। बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास इस कंप्लेंट से आते हैं कि डॉक्टर साहब टांगों पर सूजन हो गई है, पैर सूज जाते हैं और उनको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये स्वेलिंग क्यों होती है, क्या इसकी कॉजेज़ हैं और इसकी कोई प्रिवेंशन है कि नहीं, और आखिर में आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताएंगे जिससे ये स्वेलिंग कम हो सकती है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग नया हमें देख रहे हैं उनसे हम कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये स्वेलिंग आखिर क्यों होती है। ये स्वेलिंग जो है ये हमारे जिस्म में एक्स्ट्रा फ्लूइड होने की वजह से है, और ये एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो ग्रेविटी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारे पाँव और टांगों की जिल्द के नीचे जमा हो जाता है। इससे चलने फिरने में मसला हो सकता है, कुछ दर्द भी महसूस हो सकती है, अकड़ाहट महसूस होती है, जिल्द जो है वो बिल्कुल ऐसे जैसे कस गई है, और साथ साथ अगर हम इसको दबा कर देखें तो एक गड़ा सा पड़ जाता है। देखते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं। इसकी कॉजेज़ में कुछ तो माइल्ड कॉजेज़ हैं। माइल्ड कॉजेज़ में कुछ लोग, उनके काम की नौयत ऐसी होती है कि उनको बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करना पड़ता है, और इन द एंड जो है ये जो फ्लूइड है उनकी टांगों के अंदर, पाँव के अंदर थोड़ा एक्यूमुलेशन होती है और स्वेलिंग कॉज करता है। इसी तरह से ज़्यादा देर एक पोस्चर में बैठे रहना, जैसे कि आप जाते हैं लॉन्ग ट्रैवलिंग पर, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं या एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हैं और आपको बहुत देर तक बैठना पड़ता है, उस सूरत में भी आपके पाँव और टांगों पर सूजन आ सकती है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो भी ये मसला होता है। जिन लोगों की सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा होती है वो भी सूजन का कारण हो सकती है। कुछ मेडिसिन्स होती हैं, जैसे कि आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, कुछ ख़वातीन जो हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रही हैं, या एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, या स्टीरॉयड का ज़्यादा इस्तेमाल। ये सब दवाइयाँ जो हैं इनका साइड इफ़ेक्ट जो है वो भी पाँव और टांगों की सूजन की सूरत में आ सकता है। ये तो थी आपकी बहुत ज़्यादा माइल्ड कॉजेज़ हैं जिनको हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सीरियस डिजीज़ जो हैं वो भी इस चीज़ का बायस होती हैं। उनमें क्या है, किडनी की डिज़ीज़ है, आपको सिंपली यूरिन का इन्फेक्शन हो गया है जिसमें आपके पाँव और टांगों पर सूजन आ जाती है, या किडनी की कोई और डिज़ीज़ है। इसी तरह से आपको कोई लिवर की डिज़ीज़ है, या आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, यानी आपका हार्ट का पंपिंग एक्शन सही तरह से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो जो फ्लूइड है वो किडनीज़ के थ्रू यूरिन में नहीं जा रहा और बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है। बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये भी छोटी छोटी नालियों का एक सिस्टम होता है और इसका काम भी फ्लूइड को ड्रेन करना होता है। अगर लिम्फेटिक सिस्टम सही तरह से प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आपकी टांगों और पाँव पर सूजन आ सकती है। इसी तरह से कुछ लोगों की वेन्स वीक होती हैं, वेन्स के अंदर वेल्व्स जो हैं वो वीक होते हैं, और बॉडी के निचले हिस्से में ब्लड जो है वो काफ़ी देर तक रहता है, जिसकी वजह से सूजन आ सकती है। अब देखते हैं कि क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कुछ कॉजेज़ ऐसी हैं जिनको हम ज़रूर प्रिवेंट कर सकते हैं, और वो क्या है कि अगर आपके काम की नौयत ऐसी है कि आपको देर तक खड़ा होना पड़ता है तो कोशिश ये करें कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जब आप घर जाएं तो आप टांगों को, पाँव को नीम गर्म पानी में थोड़ी देर ज़रूर रखें ताकि आपको स्वेलिंग ना हो। इसी तरह से अगर कुछ लोग डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम का इंटेक कर रहे हैं, यानी सॉल्ट ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनको इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए और सॉल्ट का इंटेक कम से कम रखना चाहिए।
अगर कोई कैंड फूड इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि कैंड फूड जो है उनके अंदर भी सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी अवॉइड करें। अगर आपको किसी लंबे सफ़र पर जाना पड़े और आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि अपनी टांगों को हिलाते जुलाते रहें। इसी तरह से अगर एरोप्लेन में आप लंबा सफ़र कर रहे हैं, तो एक तो आपने टांगों को हिलाना है और कोशिश ये करें कि थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा खड़े होके थोड़ा बहुत हल्की सी वॉक करते रहें, ताकि आपकी टांगों पर स्वेलिंग ना आए। आप सफ़र के दौरान इलास्टिक स्टॉकिंग्स जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें स्वेलिंग आ गई है, तो आपको फौरी तौर पर घर में क्या करना चाहिए। कुछ इसकी होम रेमेडीज़ हैं। उसमें आपने ये करना है कि एक तो थोड़ा रेस्ट करें। रेस्ट करने से काफ़ी हद तक स्वेलिंग कम हो जाती है। बेड पे जब आप लेटें तो कोशिश करें कि अपना जो फुट एंड है उसको रेज कर दें, यानी पाँव वाली जगह पे आपने थोड़ा सा ऊंचा करना है। वो आप कोई भी पिलो रख के कर सकते हैं, इससे भी स्वेलिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप आइस पैक्स जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में थोड़ा सा एक पैकेट बना लें आइस का, उसको आप अप्लाई करें तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। 3 से 4 घंटे के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी स्वेलिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप समझ रहे हो कि आपकी स्वेलिंग जो है वो किसी भी रेमेडी से ख़त्म नहीं हो रही, या आपकी स्वेलिंग जो है उसके साथ साथ आपको कोई बुखार हो गया है, आपको कोई यूरिन का मसला आया है, यानी पेशाब जल के आ रहा है या बार बार आ रहा है, या आपको कोई दर्द महसूस हुई हो, या स्वेलिंग वाली जगह पर आपका जो स्किन का कलर है उसमें कोई चेंजेस आई हो, या आपको कोई चक्कर आना शुरू हो जाए, कन्फ्यूजन हो, या आपको चेस्ट में पेन हो, या ब्रेथलेसनेस हो, आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाना है। क्योंकि उस सूरत में आपको फुल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन की ज़रूरत होगी, आपको बहुत सारे टेस्ट की ज़रूरत होगी। ये टेस्ट जो हैं वो ब्लड के भी हो सकते हैं, यूरिन के भी हो सकते हैं, आपको एक्सरे चेस्ट या ईसीजी की भी ज़रूरत हो सकती है, अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत हो सकती है। यानी इस सूरत में डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला के देगा कि आपको ये स्वेलिंग किस वजह से है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि टांगों और पाँव की स्वेलिंग की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।